राधे राधे दोस्तों, राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है जब स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के बीच संतुलन बना हुआ था। तीनों लोकों के बीच संतुलन बना हुआ था। देवता अपने धर्म का पालन करते थे, मनुष्य कर्म में लगे थे और प्राकृतिक शांत थी। लेकिन यह शांति ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। पाताल लोक में एक असुर राजा था, कालकेतु। वह अत्यंत शक्तिशाली था और उसके वरदान मिला था कि कोई भी साधारण अस्त्र उसे हरा नहीं सकता। शक्ति के मद में आकर उसने स्वर्ग पर अधिकार करने का सपना देखा। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और अमृता मांगी। लेकिन ब्रह्मा जी ने नियम के अनुसार कहा, अमृता संभव नहीं है, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि देवता अकेले तुम्हें पराजित नहीं कर पाएंगे। इस वरदान के बाद कालकेतु का अहंकार और बढ़ गया। उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। इंद्र का सिंहासन हिल गया। देवता भयभीत हो गए और अंत वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। विष्णु जी ने सबकी बात शांति से सुनी और बोले, अधर्म जब अपनी सीमा लांघता है तब धर्म स्वर्ग स्वयं मार्ग बनाता है। विष्णु जी ने समझ लिया कि कालकेतु को केवल शांति से नहीं बल्कि एकता और त्याग से हराया जा सकता है। उन्होंने शिव जी से सहायता मांगी और माता पार्वती की शक्ति से एक दिव्य योजना बनी। शिव जी ने अपने तांडव से कालकेतु का सेना का कमजोर किया, लेकिन स्वयं कालकेतु अब भी अजय था। तभी विष्णु जी ने मनुष्य रूप धारण किया और पृथ्वी पर अस्वीकृति हुए। उन्होंने एक साधारण राजा के रूप में जन्म लिया, जिसने अपने जीवन में सत्य, करुणा और न्याय का पालन किया। वर्षों बाद जब कालकेतु ने पृथ्वी पर भी अत्याचार शुरू किया, तब वही राजा उसके सामने खड़ा हुआ। कालकेतु हंसा और बोला, तू एक मनुष्य है, मुझे कैसे हरा सकता है? राजा शांत स्वर से बोला, मैं अकेला नहीं हूं। उस क्षण आकाश गूंज उठा। शिव की शक्ति, विष्णु की बुद्धि और देवी का करुणा तीनों उस राजा के प्रकट हो गई। कालकेतु समझ गया कि उसका अंत निकट है, क्योंकि वरदान में कहा गया था कि देवता अकेले उसे नहीं हरा सकते। लेकिन देवता जब मनुष्य के साथ हो तब अधर्म टिक नहीं सकता। एक भयानक युद्ध हुआ और अंत कालकेतु का पतन हो गया। तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। स्वर्ग में देवताओं ने विष्णु जी से पूछा, प्रभु आपने स्वयं युद्ध क्यों नहीं किया? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जब मनुष्य धर्म के साथ खड़ा होता है तब भगवान को अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं होती। और इसी संदेश के साथ यह कथा समाप्त होती है कि भगवान केवल मंदिरों में नहीं बल्कि धर्म, सत्य और करुणा में निवास करते हैं। बोल सच्चे भगवान की जय हो। बोल राधे राधे। बोल राधे राधे। विष्णु भगवान की जय हो।